गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और हम आज हैं आपके सामने एक और नई वैकेंसी लेकर। तो दोस्तों, एचपीएससी की तरफ से यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कुछ पोजीशंस आई हैं लेक्चरर की ग्रुप बी के लिए वेरियस सब्जेक्ट्स में, और फोरमैन इंस्ट्रक्टर की भी टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उन्हीं पोजीशंस के बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट डिटेल्स आपको देंगे। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। तो इस फॉर्म के लिए जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, 10 दिसंबर का ये नोटिस है। फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे आपके 13 दिसंबर को, और 6 जनवरी तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वेबसाइट कौन सी होगी, कहां पर फॉर्म फिल करने हैं? www.hpsc.gov.in। फॉर्म कैसे फिल करना है ऑनलाइन, वो वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी जैसे ही फॉर्म की डेट स्टार्ट होगी भरने के लिए, यानी कि 13 दिसंबर को। तो देख लेते हैं डिटेल्स तब तक। तो एलिजिबिलिटी ऑफ पोस्ट, जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पहले खुद को देख लें कि आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए। और आप एडमिट कार्ड जो है वो आपको यहाँ पर मिल ही जाएगा वेबसाइट पर। सारी डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्या है, कितने पोस्ट हैं। आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है hpsc.gov.in इस वेबसाइट पर। कब फॉर्म फिल करेंगे? 13 तारीख से। और कोई भी किसी भी तरीके से मोड ऑफ सबमिशन एक्सेप्टेड नहीं होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करना है। लास्ट डेट के आप रात के 12 बजे तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनके एडमिट कार्ड आ जाएंगे रिटन टेस्ट से पहले, और एडमिट कार्ड की इंफॉर्मेशन भी आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगी। एडमिट कार्ड भी आपको बाय पोस्ट नहीं मिलेंगे, आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ेगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी गाइडलाइन चाहिए, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हेल्प डेस्क नंबर भी यहाँ पर है, साथ ही ईमेल आईडी भी है। किसी भी वर्किंग डे में 9 से 6 बजे तक आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। पोस्ट कौन सी है अब ये देख लेते हैं। लेक्चरर बी की पोस्ट है दोस्तों, अलग अलग सब्जेक्ट्स में है। साथ ही फोरमैन इंस्ट्रक्टर की है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो लेक्चरर इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, इसमें जो टोटल पोस्ट है आपकी एक है। लेक्चरर इन आर्किटेक्चर में आपकी टोटल 16 पोस्ट है। लेक्चरर इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपकी 16 पोस्ट हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में आपकी 7 पोस्ट हैं। लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग में आपकी 77 पोस्ट हैं, 77। सबसे ज्यादा पोस्ट इसी की दिखाई दे रहे हैं। साथ में आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में की भी पोस्ट है। काफी सारे बच्चे होते हैं कंप्यूटर की पूछते रहते हैं हमेशा, तो 44 पोजीशन आपकी यहाँ पर है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो 61 ओपनिंग है। फैशन डिजाइनिंग में 6 ओपनिंग है। फूड टेक्नोलॉजी में 2 ओपनिंग है। आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में 17 ओपनिंग है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 63 ओपनिंग है। अप्लाइड साइंस में 23 ओपनिंग है। अप्लाइड साइंस मैथमेटिक्स में आपकी 22 ओपनिंग है। अप्लाइड साइंस फिजिक्स में 20 ओपनिंग है। अप्लाइड साइंस केमिस्ट्री में 12 ओपनिंग है। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 ओपनिंग है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में 14 ओपनिंग है। लेक्चरर इन फार्मेसी में 4 ओपनिंग है। लेक्चरर इन प्लास्टिक में 1 ओपनिंग है। इसके बाद बात करें तो टेक्सटाइल जो प्रोसेसिंग है उसमें आपकी 1 ओपनिंग है। और इसके टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में आपकी 6 ओपनिंग है। फोरमैन इंस्ट्रक्टर 6 चाहिए। लेक्चरर इन बिजनेस मैनेजमेंट में 4 ओपनिंग है। और फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट में आपकी 12 ओपनिंग है। टोटल ओपनिंग यहाँ पर देखेंगे तो आपकी 437 है। इस टेबल में आपका अलग अलग बाइफर्केशन दिया हुआ है कि SC ST BCA BCB EWS ESM ESP फिजिकल हैंडीकैप जनरल के लिए कितनी कितनी पोजीशंस हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करें अगर क्वालिफिकेशन की, तो लेक्चर इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आप बैचलर होनी चाहिए या फिर मास्टर होनी चाहिए। आप इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए आपके पास फर्स्ट क्लास से। हिंदी या संस्कृत आपका मेन सब्जेक्ट रहा हो मैट्रिक या हायर एजुकेशन में। आर्किटेक्चर में भी सेम, आपकी बैचलर या मास्टर डिग्री हो, उसके साथ हिंदी या संस्कृत आपका मेन सब्जेक्ट रहा हो। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करें तो बैचलर या मास्टर डिग्री हो आपके पास, टेक्नोलॉजी डिग्री हो ऑटोमोबाइल्स में, या फिर आपके पास मैकेनिकल विद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट रहा हो। और हिंदी संस्कृत आपकी होनी चाहिए 10वीं 12वीं से। हिंदी संस्कृत वाले लगभग सब में सेम है, तो हम मेन क्वालिफिकेशन पे अब आगे से बात करने वाले हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग में भी आपकी बैचलर और मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिकल्स में। सिविल इंजीनियरिंग में भी आपको बैचलर और मास्टर डिग्री चाहिए सिविल में। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए भी आपकी बैचलर और मास्टर डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। ठीक है।
और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें भी आपकी बैचलर और मास्टर डिग्री ही मानी गई है। फर्स्ट क्लास चाहिए ये सारे आपके लिए। फैशन डिजाइनिंग के लिए भी बैचलर या मास्टर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिग्री हो आपकी, फैशन टेक्नोलॉजी में, फैशन डिजाइन में, गारमेंट टेक्नोलॉजी, फैशन एंड अपैरल डिजाइन, अपैरल इंजीनियरिंग में। फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री आपकी होनी चाहिए, बैचलर और मास्टर फूड टेक्नोलॉजी में हो या फिर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में हो, या फिर आपके पास क्या हो, फर्स्ट क्लास मास्टर हो, साइंस हो, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, उसके साथ ही आपका नेट या फिर पीएचडी हो आपके पास, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसके लिए भी बैचलर और मास्टर डिग्री चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो भी बैचलर और मास्टर्स डिग्री चाहिए आपकी, मैकेनिकल प्रोडक्शन में फर्स्ट क्लास के साथ। और अप्लाइड साइंस इंग्लिश की बात करें तो आपका फर्स्ट क्लास मास्टर ऑफ आर्ट, यानी कि आपने एमए किया हो इंग्लिश में और उसके साथ ही आपने नेट या फिर पीएचडी किया हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइड साइंस मैथ्स की बात करें तो इसमें भी आपने मास्टर्स किया हो, एमएससी किया हो मैथ में, साथ ही आपने नेट या पीएचडी किया हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइड साइंस फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपने एमएससी फिजिक्स किया हो और साथ में आपने नेट या पीएचडी किया हो। अप्लाइड साइंस केमिस्ट्री के लिए आपने एमएससी केमिस्ट्री किया हो और उसके साथ ही आपने नेट या पीएचडी किया हो। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो बैचलर और मास्टर डिग्री आपने की हो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास के साथ। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो बैचलर एंड मास्टर इंजीनियरिंग आपने की हो, टेक्नोलॉजी डिग्री की हो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, या फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की हो आपने, ठीक है, बैचलर और मास्टर डिग्री हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या आपने फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री आपने हासिल की हो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, उसके साथ आपने नेट या पीएचडी किया हो। बात करें अगर फार्मेसी की तो फार्मेसी के लिए भी आपने बैचलर और मास्टर डिग्री की हो फार्मेसी की फर्स्ट क्लास में। प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के लिए भी बैचलर और मास्टर डिग्री चाहिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के लिए भी आपकी बैचलर और मास्टर डिग्री चाहिए, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में की हो आपने, या फिर टेक्सटाइल केमिस्ट्री फर्स्ट क्लास आपने ये की हो। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें भी आपकी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में बैचलर और मास्टर डिग्री होनी चाहिए। फोरमैन इंस्ट्रक्टर के लिए आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, यानी तो आपने बीई की हो या बीटेक हो आपके पास मैकेनिकल में या ऑटोमोबाइल में या प्रोडक्शन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें तो आपने फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री की हो बिजनेस मैनेजमेंट में या फिर बिजनेस एडमिन में, नेट और पीएचडी के साथ। फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट में आपने फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री की हो कॉमर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, साथ ही आपने नेट और पीएचडी किया हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो रिगार्ड्स टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, क्लोजिंग डेट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो क्लोजिंग डेट आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट के पर्पज से आप देख सकते हैं, नोट आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद में स्केल ऑफ पे लेक्चरर की जो पे रहेगी वो रहेगी आपकी 53,100 रुपए, और फोरमैन इंस्ट्रक्टर के लिए जो आपकी पे है वो है 44,900 रुपए। सर्विस रूल क्या रहेगा वो आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, टेक्निकल एजुकेशन के लिए http टेक टेक edu.hry.gov.in पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप इंडियन होनी चाहिए, नेपाल या भूटानियन जो भी आपका है, यहाँ पे जो बेसिक क्राइटेरिया होता है नेशनलिटी का वो यहाँ पर है। एज लिमिट की बात करें तो जब आप अपॉइंट होंगे तो 21 साल से कम नहीं होने चाहिए और 42 साल से आप ज्यादा नहीं होने चाहिए। हावेवर जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। एससी में आपका 5 साल का होना चाहिए, बीसी में आपका 5 साल का है, बीसी में भी 5 साल का है, वैसे 3 साल का होता है, मे बी ये बाय मिस्टेक हो, लेकिन नोटिस में यहाँ पर 5 साल दिया हुआ है। अगर आप वाइफ हैं मिलिट्री पर्सनल की जो कि डिसेबल हो चुके हैं मिलिट्री सर्विस में, तो आपको 5 साल का। आप विडो हैं या लीगली डिवोर्स्ड हैं और अभी तक आपने मैरिज नहीं की है तो आपको 5 साल का है रिलैक्सेशन। जुडिशली सेपरेटेड वुमेन है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। अनमैरिड है 5 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन में भी रिलैक्सेशन है, वो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से डिसेबल्ड और बाकी रिलैक्सेशन आप यहाँ पर देख पाएंगे। रिजर्वेशन भी आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगी जो भी एज पर गवर्नमेंट होते हैं। आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, SC ST BCA BCB इन सब के लिए जो भी है आपके पास हरियाणा स्टेट का डोमिसाइल जो है वो होना चाहिए, उसके बेसिस पर आपको रिजर्वेशन जो है वो मिलेंगे। जैसे अनमैरिड का वुमन का है तो आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल जरूर होना चाहिए।
तो ये रिज़र्वेशंस की आप क्राइटेरिया यहाँ पर देख पाएँगे। आगे बात करें तो एज एज के लिए एविडेंस ऑफ एज के लिए आपके पास जो एकेडमिक सर्टिफिकेट होगा वही आपका डॉक्यूमेंट्स एविडेंस ऑफ एज के लिए माना जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं अब। अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आपकी ₹1000 फीस है। उसके साथ ही अगर आप जनरल या फिर किसी भी रिज़र्व कैटेगरी के हैं, लेकिन आप हरियाणा से बाहर के हैं, चाहे आप एससी हो, एसटी हो, बीसी हो, लेकिन आप हरियाणा से बाहर किसी और स्टेट के हैं, तो आपकी ₹1000 फीस होगी। अगर आप हरियाणा की फीमेल हैं, तो आपकी ₹250 फीस है। फीमेल आप कहीं की भी हो, जनरल कैटेगरी या किसी भी रिज़र्व कैटेगरी की किसी और स्टेट की हैं, तो ₹250 है। इसी तरीके से आप मेल या फीमेल हैं, एससी, बीसीए, बीसीबी हरियाणा के तो ₹250 फीस है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपकी ₹250 फीस है। तो फीस यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद एविडेंस ऑफ ऐज ये पेज दोबारा यहाँ पर इन्होंने पेस्ट कर दिया है, तो चीज़ें सेम है यहाँ पर। हाँ, पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर आप हैं हरियाणा के तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। इंस्ट्रक्शंस जो है सबमिशन ऑफ फॉर्म के लिए जो आप फॉर्म फिल करेंगे आप यहाँ पर कंप्लीट डिटेल दे सकते हैं। हालाँकि जब फॉर्म अपलोड होगा तो कैसे फॉर्म फिल करना है वो वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। तो आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, आपका फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, डिग्री और मार्कशीट्स के एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, स्कैन कॉपी चाहिए, एससीए, एससीबी जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग, अगर स्पोर्ट्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग डोमिसाइल चाहिए, एनओसी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी चाहिए। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में एनओसी चाहिए, ठीक है? अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं अभी, तो एक्स्ट्रा टाइम फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी ये मैंडेट है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेनल्टी है फॉर सर्टेन एक्ट्स वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे वो बिल्कुल करेक्ट करेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कमीशन हेल्पलाइन नंबर ऊपर भी दिया गया था और यहाँ पर भी दिया गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इन नंबर और ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं एग्ज़ाम के टाइम की, तो वो आप एग्ज़ाम के टाइम पर जब एडमिट कार्ड आएगा तब भी आएगा। विथड्रॉ ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो कोई भी विथड्रॉ नहीं होगा कैंडिडेचर का। एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपने सबमिट कर दिया तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आप उसको विथड्रॉ नहीं कर सकते और फीस आपको वापस नहीं मिलेगी। तो ये थी एचपीएससी की तरफ से कुछ वैकेंसी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की। टोटल वैकेंसी जो है 437 वैकेंसी थी। एक-एक वैकेंसी के बारे में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज है तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको सामने डिस्कस कर दी हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको जवाब वहाँ पर मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।